नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स की बात की थी। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात की थी, जिसने हिंदी में ट्रांसलेट हमने किया था। जैसे कि आज मैं वोवल्स तो पिछली वीडियो में हमने सीखे थे, लेकिन कुछ ऐसे वोवल्स लेके आया हूँ आपकी बात, जो दो मिलकर एक जो वर्ड के अंदर उच्चारण होता है, जो हम आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कुछ देख लेते कुछ, जैसे कि वर्ण आपको देखने में नज़र आते हैं। जैसे कि ए आई कभी कभी नज़र आता है, और कभी ई ए नज़र आता है, कभी आई ई नज़र आता है, ओ आई नज़र आता है, ओ यू नज़र आते हैं। ये सात सुरों को मिलने में क्या मतलब कैसे उच्चारण होता है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले हम एक बार एक वोवल वाई की बात कर लेते हैं। वाई एक वोवल भी है और एक व्यंजन भी है, जिसका कभी कभी उच्चारण वोवल के तौर पे भी होता है और कभी कभी व्यंजन के तौर पे भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हम व्यंजन के तौर पे हम थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब वाई व्यंजन होता है तो वाई का उच्चारण किस में होता है, ये में उच्चारण होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यर, यर, यर। जैसे कि इसका और इसका मतलब ई के उच्चारण हो रहा है, छोटी ई का उच्चारण हो रहा है, ई ए का उच्चारण। और वाई का किस में हो रहा है, ये के अंदर उच्चारण हो रहा है। और यस, यस हो रहा है। और यल डी, यार्ड, यल और यट। ठीक है। अब देखो, हमने तो वाई का उच्चारण व्यंजन के तौर पे देखा था। अब वाई का उच्चारण हम स्वर के तौर पे देखेंगे। स्वर जिसे वोवल कहते हैं, वोवल के तौर पे हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने वाई का उच्चारण हम देखते हैं कि जब है ना स्वर होता है, वोवल होता है, वाई वोवल होता है, तब है ना इस वाई का उच्चारण किस में होता है। जैसे कि वाई का उच्चारण किस में, ई में या फिर आई में उच्चारण होता है। इसका खासकर ध्यान रखना है। जो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कभी कभी वाई का उच्चारण ई के अंदर होता है, तो कैसे उसको मतलब उच्चारण के तौर पे बोला जाता है। जैसे कि बेबी, क्या बोलते हैं, बेबी। अब ई के उच्चारण हो रहा है, छोटी ई का उच्चारण हो रहा है। जैसे कि बेली, और कैरी, पेरी, एवरी, वारी, कॉपी, सिटी, लेडी। तो इन सब एग्जाम्पल के अंदर ई का उच्चारण जब वाई लास्ट के अंदर आ रहा है, तब ई का उच्चारण के अंदर वाई का उच्चारण हो रहा है, जो स्वर बोलते हैं इसे। ठीक है। और अब आई का उच्चारण, वाई जब आई का उच्चारण में कैसे होता है। ठीक है। आई, क्राई, क्या बोलते हैं, क्राई। क्राई को कैसे लिखें, क्राई, क्राई। ठीक है दोस्तों। क्राई आ किसके अंदर है, और ई है जो इसके साथ में है। ठीक है। ड्राई, ट्राई, स्काई, माई, बाय, रिप्लाई। ये एग्जाम्पल सारे हैं। जब है ना वाई स्वर होता है, तब है ना इसका उच्चारण ना आई के तौर पे किया जाता है। वाई का उच्चारण आई के तौर पे किया जाता है। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल वाई का उदाहरण हमने लिया था, तो सारी वीडियो के अंदर हमने वाई वाई को आपको बताया था कि वोवल भी है और एक स्वर भी है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वाई एक वोवल भी है और एक कॉन्सोनेंट भी है। जैसे कि आपको ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कुछ लाए हैं, जो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वाई का उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, हम कुछ इसकी बात करते हैं जो अच्छी तरह से आप हम सीख पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कुछ वर्ण हैं जो हम मिलकर हम कुछ याद करेंगे, या फिर उस वर्ड के अंदर कैसे यूज होता है इन इस वोवल का, जो मिलकर जो दो स्वर आते हैं, उनका उच्चारण हम वर्ड के अंदर कैसे करते हैं। चलो दोस्तों, हम आगे चलते हैं और इन ए और आई का उच्चारण देखते हैं, जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कि किस किस प्रकार इसका वर्ड के अंदर उच्चारण किया जाता है। चलो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। चलो जैसे हम देखते हैं कि अब उच्चारण है ना, ए और आई का उच्चारण कई शब्दों में, जैसे कि ए और ए और ए में उच्चारण किया जाता है। तो हम सबसे पहले ए आई का उच्चारण ए के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल जैसे ए आई, जैसे कि वेट। कभी कभी आपने वेट शब्द भी सुना होगा, वेट। और कभी बेट भी सुना होगा, बेट। और भी सुना होगा, जैसे कि ट्रेन, ट्रेन। और कभी कभी आपने सुना होगा कि ये कुछ शब्द, जेल, जेल आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, जेल। और रेल। और भी सुना होगा, जैसे कि मेल भी सुना होगा आपने, मेल। तो आपने ए और आई का उच्चारण जिसके तौर पे हमने सीखा था, वो तौर पे आपने मतलब ए के अंदर उच्चारण किया था। जैसे कि कुछ एग्जांपल में लेके आए हैं, जो आप समझ गए होंगे। ए आई का उच्चारण जब ए में होता है तब कैसे होता है। ठीक है। ये आपको इसमें कुछ रूल्स नहीं है, लेकिन आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, और ये महत्वपूर्ण भी इसीलिए समझा गया है क्योंकि ए का उच्चारण और ए और आई का उच्चारण कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्णों के अंदर आता है। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है।
जिस शब्दों के ऊपर डबल आई की मात्रा आती है तो उसी के अंदर ए और आई आता है। तो पिछले स्वर के अंदर हमने हिंदी के स्वर के अंदर हमने बात कर ली थी। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों हम अब ए और आई का उच्चारण हमेशा ए और ए भी होता है। कभी कभी देखते हैं कि आपको इन चीज़ों में मिलता है, जैसे कि फर्स्ट लेता हूँ मैं ए आई आर, एयर, एयर भी सुना, एयर, एयर ऐसा होता है, लेकिन ये एग्जांपल है एयर, एयर के तौर पर होता है। तो एयर ये ऐसे ऐसे भी लिखा नहीं जाता, लेकिन एयर ऐसे लिखा जाता है, एयर, एयर, जिसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि और होता है फेयर, फेयर जिसे कहते हैं फेयर, इसके अंदर कैसे होता है फेयर, फेयर, फेयर ऐसा होता है फेयर। और देखते हैं जैसे कि चेयर, चेयर का अच्छा बहुत शब्द है, चेयर, चेयर, चेयर। ठीक है दोस्तों, और हेयर, हैरी, है, हैरी, हेयर, हेयर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें ड्राई भी होता है, ड्राई, और एरी भी होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार ने ए और आई का उच्चारण हमेशा ए और ए के अंदर भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे। अब अगला हम कुछ लेके चलते हैं जिसके अंदर और उच्चारण होता है, जैसे कि इसके ए का उच्चारण भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब अगला हमारा इसके अलावा हम कुछ ऐसे वर्ण देखेंगे जिसकी ए आई का उच्चारण हमेशा ए के अंदर होता है, ए के अंदर होता है। किसमें होता है? ए के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फाउंटेन्स, फाउंटेन, फाउंटेन इसको कैसे बोलेंगे? फाउंटेन, फाउंटेन कैसे बोलेंगे? फाउंटेन के अंदर बोलेंगे। जैसे अब देखो, अब लास्ट के अंदर इसके जिस ए आई आ रहा है, इसके पीछे क्या आ रहा है? ने, जो ने आ रहा है टेन, सॉरी ये क्या आएगा? फाउंटेन, जिसके अंदर ये टेन ए के अंदर आ रहा है, जो ए आई का उच्चारण हमेशा ये हो रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि विलन, विलन, तो ए का इसमें उच्चारण कैसे होता है? जैसे कि विलन ऐसे लिखेंगे विलन, जिसकी ए का इसके अंदर उच्चारण हमेशा साथ में मिला है, तभी तो पूरा एक शब्द बना है, पूरा एक वर्ण है, जो ए का उच्चारण हमेशा एक वर्ण है ना, ए के उच्चारण से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये आपको मेरा ए आई वाला उच्चारण, जो दो वॉवल्स मिलकर करते हैं ए आई वाला उच्चारण, आपने अच्छी तरह से जाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों हम अब ए और ई का उच्चारण देखें। साधारण तौर पर हमेशा ए और ई का उच्चारण हमेशा बड़ी ई से होता है, बड़ी ई में बदला जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ना, आरंभ में स्टार्टिंग के अंदर कभी कोई शब्द है ना, ई और ई, ए ई आर के अंदर होता है, सॉरी ए ई आर के अंदर होता है, तब हमेशा ना आरंभ से शब्द में, और उसके बाद में कोई शब्द लिखा होता है, कुछ वर्ण लिखे होते हैं, तो उसका हमेशा किस में होता है? ए के अंदर होता है, इसके अंदर ए और इसके अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि कुछ मैं शब्द लेता हूँ, जैसे कि ईयन, ईयन इसको लिखते हैं ईयन। ठीक है, ई के अंदर हो गया। ठीक है, और जैसे कि इसके हाथ में ये आर नहीं है दोस्तों, ई है, ध्यान रखना आप, ई है, ये सही से लिख देता हूँ, ई, ये ई और ईयन। ठीक है, और जैसे कि कुछ शब्द होते हैं ए ई आर, आई ए एल, स्टार्टिंग के अंदर ए ई आर आ जाता है, तो हमेशा कैसे किसे में बदल जाता है? एरियल, इसे क्या बोलेंगे? एरियल, ए रियल, एरियल, तो इसमें कैसे एरियल के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके अंदर ऐसा नहीं है एरियल, ए ये कुछ नहीं है, ए री एरियल ऐसा होगा ये सब। ठीक है, चलो दोस्तों, अब अगला हम कुछ दो 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 ओवल्स मिलकर क्या उच्चारण लेते हैं हम देखें। जैसे कि अगला हम लेते हैं आई और ई का उच्चारण कैसे होता है। आई और ई का उच्चारण आमतौर पे तो बड़ी ई भी होता है, और ई भी होता है, और आई भी होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कभी कभी नहीं, ये आई ये इन 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 उच्चारण में होता है, आई और ई का उच्चारण। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बड़ी ई किससे लेते हैं, तो जैसे कि बिलीव, बिलीव सॉरी ये बी है, बिलीव, जैसे किसी हिंदी में कैसे लिखेंगे? बिलीव, बिलीव, और एक ये भी है बिलीव, इसके अंदर ये आ रहा है बिलीव, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे कि बिलीव,
ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ एग्जांपल हम लेते हैं जो ना हमेशा छोटी ई से होता है, जैसे कि छोटी ई से कौन से एग्जांपल है, कुकी, कुकी, इसको कैसे लिखेंगे, कुकी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आई से लेते हैं, जैसे कि लाई, 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 और ड्राई, और जैसे कि और एग्जांपल होता है जैसे कि पाई, पाई भी होता है, इसको ऐसे लिखते हैं पाई, और डाई, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ डाई, इसको ऐसे लिखते हैं डाई, इसके अंदर आई ऐसे इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको आई और ई का उच्चारण समझ में आ गया, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और हमेशा किस में होता है, और ई बड़ी ई और ई के अंदर और आई के अंदर इसका उच्चारण होता है। चलो दोस्तों, अगला हमारा जो दो वॉवल्स मिलकर क्या उच्चारण लेते हैं, और आई का लेते हैं। तो आई का आमतौर पे तो साधारण तौर पे तो किसका होता है, इसमें होता है ओई के अंदर, और आ भी वाह भी होता है इसका, कभी कभी वाह भी होता है, और आई भी ओई भी होता है। तो ओई के अंदर कुछ एग्जांपल रहते हैं जैसे कि बॉयल, 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 ठीक है, कोयल, ठीक है, और जैसे कोयल, इसको कैसे लिखेंगे, कोयल को ऐसे, कोयल, कोयल, ठीक है, जिसके अंदर को ओ के इसके के अंदर मिक्स हो गया और ये लिख दिया, और जैसे कि बॉयल लिखते हैं, बॉयल, बॉयल। ठीक है दोस्तों, और कुछ वाक के अंदर भी उच्चारण हो जाता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं वाक के अंदर, मेमोरियज, 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 ठीक है, जैसे इसको कैसे लिखें, मेमोवाइजर, ठीक है सॉरी। तो ठीक है दोस्तों, ये और आई का उच्चारण आपको समझ में आ गया होगा, दो दो ऑल को मिलकर कैसे उच्चारण किया जाता है। चलो दोस्तों, अगला एक हमारा दो वॉवल्स मिलकर क्या बनाते हैं, और यू लेते हैं अगला वर्ण, अगला हमारा वॉवल्स जो हमारा हमेशा और यू हमेशा क्या बनाता है, जैसे कि एक ही लेते हैं आओ, आओ के अंदर, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि एक एग्जांपल है इसका अच्छे से, जैसे कि हाउस, हाउस को लिखेंगे हाउस, ठीक है, और जैसे कि और एग्जांपल होता है शॉर्ट, साउथ, जैसे कि इसको ऐसे लिखेंगे साउथ, और एग्जांपल है जैसे ग्राउट, ग्राउस, सॉरी, ग्राउस को ऐसे लिखेंगे ग्राउस। ठीक है दोस्तों, ये और यू का उदाहरण आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छा। जो दो वॉवल्स मिलकर मैंने आज के सेक्शन लिया था, दो वॉवल्स मिलकर कैसे उच्चारण होता है इन वॉवल्स का, और जो आपको इन वॉवल्स के जो सारे मैंने बताए थे, और भी कुछ वॉवल्स रह गए जो आप बता दो कि आपके तौर पे किस प्रकार इसका उच्चारण करेंगे, या फिर आप कमेंट के अंदर करके बताइए कि मतलब है ना, ये वॉवल्स दो मिक्सिंग बच गए हैं जिसके अंदर आप नहीं समझ पा रहे, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं उसके तौर पे आपको अच्छे से एक वीडियो बनाकर एक दे दूंगा। और मेरे वीडियो आपको कैसे लगे आप ज़रूर बता देना, और पिछली जो जिसने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाकर और क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।